हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है और लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो अगर किसी की एंट्री यूएसडी जेपीवाई के अंदर फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है, वह किस लेवल पर लगाना चाहता है, कोई अच्छा लेवल फाइंड करना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे लेवल की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में हम इसके नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है और साथ ही मैंने एक ये चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको ये पूरा नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम यूएसडी जेपीवाई के ट्रेंड की बात करते हैं तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो इस ट्रेंड के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है। और अगर आपको पता नहीं है हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हायर हाई हायर लो लोअर हाई कैसे ड्रॉ करें। तो अभी के लिए हम यूएसडी जेपीवाई के अंदर बात करते हैं। तो मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो ये चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया है और ये एक चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की और वापस जब नीचे आया तो यहाँ पर चैनल एरिया का वापस इसने सपोर्ट लिया, वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो ये हायर हाई हायर लो के ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया है और सेकंड सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड सपोर्ट एरिया है और थर्ड सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो थर्ड सपोर्ट एरिया यहाँ पर, और रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया जो ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम मार्केट की बात करते हो तो मार्केट क्या यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने अभी जो ये सपोर्ट एरिया है और साथ ही ये चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है H1 के टाइम फ्रेम में, या अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो मार्केट सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट की। तो थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है H1 के टाइम फ्रेम में और सपोर्ट लेकर मार्केट ने एक अच्छी अप की तरफ मूवमेंट की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट अगर हो सकता है तो वापस नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर दे। तो यहाँ पर ये चैनल एरिया का सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है जो कि यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ तक भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर जो यह नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर चैनल के मिडिल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर चैनल का मिडिल एरिया भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है दोस्तों या तो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करके वापस अगेन अप की तरफ मूवमेंट कर सकता है या कंटिन्यू मार्केट बुलिश ट्रेंड के रूप में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर रिजेक्ट होता है इस रेजिस्टेंस एरिया से और साथ ही ये चैनल का जो मिडिल रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर अगर रिजेक्ट होता है तो वापस मार्केट के चांस है नीचे की तरफ आने के। और अगर यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट नहीं होता है और इन दोनों एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ से, तो ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस जो यहाँ पर चांस होते हैं तो ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं, जो यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर मार्केट हो सकता है वापस अगर यहाँ तक जाकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया और साथ ही ये सपोर्ट एरिया, तो इन दोनों को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद वापस मार्केट एक अच्छी मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों अगर मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो जो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे दोनों, तो ये बाद में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा इनको रिटेस्ट करने इस रेजिस्टेंस एरिया को, तो रिटेस्ट करके वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस सपोर्ट एरिया तक हो सकती है। तो इस सपोर्ट एरिया तक कब होगी? जब ये चैनल का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक करेगा और साथ ही जो ये सपोर्ट एरिया है, तो इन दोनों सपोर्ट एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक हो सकती है। तो अगर ये एरिया भी मार्केट ब्रेक करता है तो वापस इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है
तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वहां पर बना हुआ है, तो वहां तक भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है। या फिर हो सकता है मार्केट जहां पर यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस अब की तरफ भी मूवमेंट कर दे, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ तक भी मूवमेंट कर सकता है और रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। या वापस जो ये रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो ब्रेकआउट करने के बाद वापस ये मूवमेंट ऊपर की तरफ भी कर सकता है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो मैं थोड़ा चार्ट को नीचे खिसकाता हूँ। तो अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करता है इस मिडल एरिया से और साथ ही ये जो रेजिस्टेंस एरिया से, तो रिट्रेसमेंट के साथ वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं करता है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के साथ मार्केट रिटेस्ट के साथ सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। या फिर हो सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है चैनल का। तो अगर मार्केट इस चैनल का रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेता है, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है, जो कि ये जो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा और ये जो चैनल का मिडल एरिया है तो वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक भी हो सकती है। अगर मार्केट का ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी होगी तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया है चैनल का, तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के साथ एक अच्छी मूवमेंट करेगा। क्यों मूवमेंट अच्छी करेगा ऊपर की तरफ, या अगर इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ भी एक अच्छी मूवमेंट करेगा। तो इसका मैं कारण बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये चैनल एरिया के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो इसको बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए इस चैनल एरिया के अंदर ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो अगर ये चैनल एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं कोई कंफर्मेशन के साथ या रिटेस्ट के साथ हम एंट्री लेते हैं, तो हमें कोई एविडेंस मिलता है, तो अगर हम एंट्री लगा देते हैं सेल या बाय के अंदर, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी के लिए अगर हम एंट्री की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो एंट्री इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया और दूसरी एंट्री अगर हम देखते हैं सेलिंग की ओर, तो यहाँ पर चैनल एरिया के रेजिस्टेंस एरिया पर हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। बाकी अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद भी हमें रिटेस्ट के साथ एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा लेवल बता दिया है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या क्या हो सकती है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर देना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।